नमस्कार, आप सभी का द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के वीडियो में अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार मौसम रहने की संभावनाएं हैं उसके बारे में जानकारी दी जाएगी, जिसमें अब जल्द बंगाल की खाड़ी में जो मजबूत सिस्टम बनने की संभावनाएं दिखाई दे रही है, उसकी वजह से देश के किन किन राज्यों में बारिश की गतिविधियाँ होंगी उसके बारे में जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा उत्तर भारत में आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी कि पश्चिमी विक्षोभ वह किस प्रकार उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्रों को अगले 15 दिनों के दौरान प्रभावित करेंगे, कहां कहां उनकी वजह से बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होगी, इसके बारे में भी इसी वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दी जाएगी। न्यूनतम और अधिकतम तापमान अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में किस प्रकार रहेंगे, तो आप सभी इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यह मैप है 12 फरवरी से 19 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए, जिसमें मुख्य रूप से इस मैप में बारिश के बारे में ही जानकारी दी जाएगी। तो सबसे पहले बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की ही बात कर लेते हैं। तो 15 से 18 फरवरी के मध्य के समय में बंगाल की खाड़ी के काफ़ी दक्षिणी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनेगा, जो कि धीरे धीरे बंगाल की खाड़ी से दूर होकर अरब सागर में जो मालदीव्स के क्षेत्र है उस क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ेगा, जिसकी वजह से इस सिस्टम का असर भारत पर कोई खास रहने की संभावनाएं नहीं दिखाई दे रही है। केवल केरल और तमिलनाडु के दक्षिणी भागों में बादलों की आवाजाही इस सिस्टम की वजह से 16 से 18 फरवरी के मध्य के समय में देखने को मिल सकती है। श्रीलंका के क्षेत्रों में निश्चित रूप से इस सिस्टम की वजह से बारिश की गतिविधियां दर्ज होंगी। अब बात करें उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की, तो पहला पश्चिमी विक्षोभ अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान और जम्मू कश्मीर के केवल उत्तरी भागों में बादलों की आवाजाही और हल्की बारिश या फिर हल्की बर्फबारी के रूप में प्रभावित करेगा। इसका कोई खास असर उत्तर भारत के क्षेत्रों में नहीं दिखाई देगा। दूसरा पश्चिमी विक्षोभ 15 से 17 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर दस्तक देगा, जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान के अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होंगी। इस दौरान हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के उत्तरी भागों में भी कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या फिर हल्की बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तरी गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के ज़्यादातर भागों में 16 और 17 फरवरी के आसपास हल्के बादलों की आवाजाही देखने को मिल सकती है। कोई बारिश होने की संभावनाएं तो नहीं है, फिर भी पंजाब और हरियाणा के इक्का दुक्का क्षेत्र में बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां 16 फरवरी को देखने को मिल सकती है। इसके अलावा एक और पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर 18 से 21 फरवरी के मध्य के समय में दस्तक देगा, जिसकी वजह से 18 से 21 फरवरी के मध्य के समय में ही जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड इन तीनों राज्यों के उत्तरी भागों में काफ़ी अच्छी बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां दर्ज होंगी। इस दौरान इन राज्यों के निचले इलाकों में भी, यानी कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के निचले भाग हैं, प्लेन्स, वहां भी हल्की से मध्यम बारिश और बर्फबारी की गतिविधियां कुछ स्थानों पर दर्ज हो सकती है। शिमला में भी हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधि 19 और 20 फरवरी के आसपास के समय में दिखाई दे रही है। इसके अलावा अभी जो शुरुआती अनुमान निकल कर आ रहा है उसके अनुसार 18 या फिर 19 फरवरी से 20 फरवरी के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भी अलग अलग भागों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। मेघ गर्जन के साथ इस प्रकार इन राज्यों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। अलग अलग मॉडल्स का अलग अलग अनुमान है। हालांकि अगर सभी मॉडल्स का एकजुट कर देखा जाए तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर और उत्तर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में 18 से 21 फरवरी के मध्य के समय में बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं लगभग 60 से 70% नजर आ रही है। किन राज्यों में कितनी होगी उसके बारे में तो आगे ही निश्चित रूप से जानकारी दी जाएगी। फिलहाल शुरुआती अनुमान जो था वह आपको बताया जा चुका है। इसके अलावा 17 से 21 फरवरी के मध्य के समय में ही गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में भी कई इलाकों में बादलों की आवाजाही रहेगी। वहीं 19 और 20 फरवरी को कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी जैसी गतिविधियां इन क्षेत्रों में भी देखने को मिल सकती है, घने बादलों की आवाजाही के साथ। इसके अलावा लगभग 18 या फिर 19 फरवरी से 21 फरवरी के मध्य के समय में ही पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड के दक्षिणी भाग, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के पूर्वी इलाकों में भी मौसम बदलने की संभावना है। इन क्षेत्रों में भी 19 से 21 फरवरी के मध्य के समय में अलग अलग भागों में
मेघ गर्जन की गतिविधियां उत्पन्न हो सकती है, ऐसा पूर्वानुमान निकल कर आ रहा है। इस समय अवधि के दौरान ओडिशा और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों में तीव्र मेघ गर्जन की गतिविधियां यानी कि काफी स्ट्रॉन्ग थंडरस्टॉर्म जैसी गतिविधि भी देखने को मिल सकती है, जिसकी वजह से अच्छी बारिश भी कुछ इलाकों में इन क्षेत्रों में दर्ज हो सकती है। हालांकि अभी ऐसा होने के चांसेस 60% है और अगले 2 से 3 दिनों में इसका पूरी तरह से कंफर्मेशन हो जाएगा। उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में बारिश की बात की जाए तो असम, मेघालय, इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में अगले 3 दिनों के दौरान हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी। अरुणाचल प्रदेश में अच्छी बारिश और बर्फबारी का दौर आगे भी जारी रहेगा। इसके अलावा नागालैंड, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश अगले 3 से 4 दिनों के दौरान दर्ज हो सकती है। ओवरऑल देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम के उत्तरी भागों में इस समय अवधि के दौरान पूरे सप्ताह में बारिश की गतिविधियां रुक रुक कर जारी रहने की प्रबल संभावना है। इसके अलावा जहां जहां मैप में रेड कलर, लाइट रेड कलर दिखाया जा रहा है, यानी कि तमिलनाडु, केरल, दक्षिणी कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिणी भागों में, वहां फॉग छाने की संभावना यानी कि कोहरा छाने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान रहेगी। कुछ गुजरात और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान में भी अगले 2 से 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं कोहरे जैसी गतिविधियां दर्ज हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार इस समय अवधि के दौरान मौसम रहने की संभावना है। आप सभी को समझ आ गया होगा। उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर 18 से 21 फरवरी के मध्य आने वाले वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से मौसम बदलने और बारिश की गतिविधियां दर्ज होने की संभावना है और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में भी इस समय अवधि के दौरान मौसम बदलकर विभिन्न भागों में बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी द वर्ल्ड स्काई वेदर यूट्यूब चैनल के द्वारा दे दी जाएगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह मैप है 20 फरवरी से 26 फरवरी के मौसम पूर्वानुमान के लिए। तो पूर्वी भारत में जो 19 से 22 फरवरी के मध्य बारिश की गतिविधियां दर्ज होगी, उसके बारे में तो आपको पिछले मैप में जानकारी दे दी गई है। अब उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर आने वाले एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करें तो 23 से 26 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर एक और पश्चिमी विक्षोभ की दस्तक होने की प्रबल संभावना है, जिससे प्रेरित एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पाकिस्तान और उससे सटे राजस्थान के क्षेत्रों की तरफ बनता हुआ देखा जाएगा। और लगभग हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस समय अवधि के दौरान 1-2 दिन आगे या फिर पीछे हो सकते हैं। हालांकि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाके, वहीं पश्चिमी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश की गतिविधियां भी दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है मेघ गर्जन के साथ। वहीं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में तो बारिश की गतिविधियां इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से आगे भी जारी रहने की प्रबल संभावना है। जम्मू कश्मीर में तो काफ़ी अच्छी खासी बारिश और बर्फबारी आने वाले लगातार जो भी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनकी वजह से देखने को मिलने वाली है। तो आप सभी बर्फबारी का आनंद इन राज्यों में उठा सकते हैं। जो 23 से 26 फरवरी के मध्य आने वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वह है लगभग 1 या फिर 2 दिन आगे और पीछे भी हो सकता है। लेकिन उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से जो शुरुआती अनुमान है उसके अनुसार उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी बारिश की गतिविधियां होने की संभावनाएं काफी अच्छी बनती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा ऊंचाई वाले बादलों की आवाजाही इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी विभिन्न भागों को प्रभावित कर सकती है। वहीं जहां जहां आप रेड कलर देख रहे हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के दक्षिणी भाग, इसके अलावा छत्तीसगढ़ के भी कुछ दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों से लगाकर ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के दक्षिण पूर्वी इलाके, तमिलनाडु, केरल और दक्षिणी कर्नाटक में विभिन्न भागों में समय अवधि के दौरान घना कोहरा छाने की संभावना है। ओडिशा में पिछले कई दिनों से कोस्टल और कुछ सेंट्रल भागों तक घना कोहरा देखने को मिल रहा है, जो कि अनयूजुअल है। यहाँ ऐसा स्थिति देखने को नहीं मिलती है। फिर भी अभी आने वाले 15 दिनों के दौरान भी ओडिशा के क्षेत्र में कोहरा छाने की संभावना मध्य और कोस्टल इलाकों में बनती हुई दिखाई दे रही है। 22 से 26 फरवरी के मध्य के समय में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश से लगाकर बांग्लादेश के कई इलाकों में अच्छी बारिश और ओलावृष्टि की गतिविधियां दर्ज होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो उत्तर भारत और पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में बारिश की गतिविधियां इस समय अवधि के दौरान भी जारी रहने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की बात करें तो 23 से 27 फरवरी के मध्य के समय में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के दक्षिणी भागों के आसपास एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बनने की प्रबल संभावना है, जो कि थोड़ा सा मजबूत होकर एक लो प्रेशर एरिया का भी रूप 26 और 27 फरवरी के समय में ले सकता है, जिसकी वजह से हम उम्मीद कर रहे हैं फरवरी के आखिरी दिनों में, यानी कि 27 या फिर 28 फरवरी से मार्च के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भारत के केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु के विभिन्न भागों में मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है और प्री मानसून बारिश का दौर दक्षिण भारत के क्षेत्रों से शुरू होने की संभावनाएं देश में दिखाई दे रही है।
अगर लो प्रेशर एरिया या फिर चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र तमिलनाडु के क्षेत्रों की तरफ बढ़ जाता है तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां भी दक्षिण भारत के क्षेत्र में मार्च के प्रथम सप्ताह में दिखाई देगी, जिसके बारे में लगातार आपको आगे जानकारी दे दी जाएगी। तो आप सभी को समझ आ गया होगा इस समय अवधि के दौरान देश भर में कैसा मौसम रहेगा। हवाएं जब उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों पर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उस समय में थोड़ी सी तेज रहने की संभावना है, यानी कि हम उम्मीद कर रहे हैं 18 से 21 फरवरी के मध्य के समय में पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और उत्तर प्रदेश के विभिन्न भागों में हवाएं लगभग 30 से 50 किलोमीटर, वहीं कहीं कहीं 50 से 60 किलोमीटर तक के झोंके देखने को मिल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार हवाएं वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब भी आएंगे तब तेज चलने की संभावनाएं रहेंगी। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं यह मैप है टेम्परेचर के लिए 12 फरवरी से 26 फरवरी के मध्य के समय में किस प्रकार देश भर में तापमान रहेगा, उसके लिए यह मैप निर्माणित किया गया है। तो जहां जहां आप रेड ऑरेंज कलर देख रहे हैं वहां सामान्य से अधिक तापमान रहने की संभावना है, यानी कि कुल मिलाकर कहें तो देश के ज्यादातर राज्यों में इस समय अवधि के दौरान तापमान सामान्य से कुछ अधिक ही रहने की संभावना है। अगर ओवरऑल तापमान की रेंज की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा में इस समय अवधि के दौरान अधिकतम तापमान ज्यादातर क्षेत्रों में 23 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है। दक्षिण पश्चिम पंजाब के कुछ इलाकों में 30-31 डिग्री सेल्सियस तक भी अधिकतम तापमान दर्ज हो सकते हैं। न्यूनतम तापमान इन दोनों ही राज्यों में लगभग 12 से 19 डिग्री सेल्सियस के बीच ज्यादातर क्षेत्रों में आने वाले दिनों के दौरान दर्ज होते हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 24 डिग्री सेल्सियस से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। इस समय अवधि के दौरान कुछ इलाके ऐसे हो सकते हैं दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पूर्वी राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के, जहां अधिकतम तापमान 32 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच भी दर्ज हो सकते हैं। पूर्वी भारत के क्षेत्र में तापमान सामान्य से ज़्यादा रहकर छत्तीसगढ़ से लगाकर झारखंड, बिहार और पश्चिम बंगाल, ओडिशा के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान लगभग 29 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच इस समय अवधि के दौरान दर्ज होने की संभावना रहेंगी। महाराष्ट्र से लगाकर दक्षिण भारत के ज़्यादातर क्षेत्रों में अधिकतम तापमान 34 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है, जिसकी वजह से दक्षिण भारत में लू का प्रकोप इस समय अवधि के दौरान देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान भी देश में सामान्य से अधिक ही रहने की संभावना है। उत्तर और मध्य भारत के ज्यादातर क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस को क्रॉस करते हुए 12 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं। पूर्वी भारत के क्षेत्रों में लगभग न्यूनतम तापमान 16 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज होने की संभावना है और दक्षिण भारत में तो ऑलरेडी न्यूनतम तापमान 19 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हो सकते हैं, जिसकी वजह से देश में ठंड का प्रभाव पूरी तरह से कम होने की संभावनाएं इस समय अवधि के दौरान दिखाई दे रही है। हालांकि उत्तर भारत के क्षेत्र में 18 से 21 फरवरी के मध्य के समय में अगर बारिश होती है तो 21 फरवरी के बाद उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में कुछ गिरावट होने की संभावनाएं बन सकती है, जिसके बारे में आगे जानकारी दी जाएगी। अब एक छोटी सी समरी वीडियो के लास्ट में दे देते हैं, तो आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। A new cyclonic circulation or a low pressure area may form in Bay of Bengal close to Andaman and Nicobar coast between 23rd to 27th February। इसके बारे में आपको जानकारी दे दी गई है। A series of western disturbance will impact parts of north and some central India between 12th फरवरी टू 17th फरवरी। बादलों की आवाजाही उत्तर और मध्य भारत के क्षेत्र में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से 12 से 17 फरवरी के मध्य बार बार देखने को मिलेगी। अ मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में इम्पैक्ट सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया बिटवीन 18th टू 21st फरवरी। 18 से 21 फरवरी के मध्य के समय में उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्र पर अगर प्रभावी पश्चिमी विक्षोभ आता है तो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों, पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के क्षेत्र में उस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश की गतिविधियां दर्ज हो सकती है। Few parts of Odisha, Jharkhand, West Bengal and Andhra Pradesh may receive scattered thunderstorms during this period। 19 से 22 फरवरी के मध्य के समय में ओडिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश के उत्तरी भागों में अलग अलग भागों में बिखरे रूप से मेघ गर्जन होने की संभावना है। इसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पूरी तरह से जानकारी दे दी गई है। मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज वेरी लाइकली टू इंक्रीज ओवर मेनी स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल पार्ट्स ऑफ इंडिया। उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत के क्षेत्र में न्यूनतम और अधिकतम तापमान दोनों में ही आने वाले दिनों में बढ़ोतरी होगी, जिसकी वजह से ठंड का प्रभाव इन सभी राज्यों से पूरी तरह से गायब होने की संभावना है और यह सीजन परिवर्तन का समय भी आ चुका है। तो कुछ इस प्रकार अगले 15 दिनों के दौरान देश भर में मौसम रह सकता है। तो फिलहाल अभी की अपडेट के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे द वर्ल्ड स्काई वेदर चैनल के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।